हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए रामचरितमानस रामायण में सुनाएंगे। आज देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से विवाह के लिए, और उधर पार्वती तपस्या कर रही हैं भोले बाबा को पाने के लिए। और शुरू करते हैं कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। भगवान राम ने शंकर से कहा है कि अब पार्वती से विवाह कीजिएगा। आगे की कथा सुनाते हैं। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने हो, जाय विवाह शैल जई, या मही मांगे दे हो। कह शिव यद्यपि उचित से नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाही। सिर धरिया यश करिय तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यो सुने शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हरे तुम्हारे पने रहो, अब उर राख्यो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाओ तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरिय प्रेरि पट यहु भवन, दूर करहु संदेह। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। अवराधहु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन गाओ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसी हो सुनी हमारी जड़ताई। मनुहट परानम सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति बनावा। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपन दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखों के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन भी से ऋषि, गिर संभव तब देहा। नारद कर उपदेश सुने, कहा बस्यो किस गेहा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है?
उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही ने चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं, सुनते हैं, घर बार छोड़ अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निरज कुवेश कपाली, अंकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, गंगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भली पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एक किनके भवन, कबहु किनारी कटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव शूरत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यो सिख तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए वरेसी। जन्म कोटि लगी नरगर हमारी, वरौ शंभु नत रहूं कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहाई सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्म तक के ही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार आकर कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण शिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिर जहि गहराए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई।
भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तरि से गवने गेहा। मनु थिरु करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख सम्मति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविधि लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और परलोकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीत रन सोए।